दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका, तो अब मैं आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे होता है, या तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पकड़ने का कुछ नियम होता है। तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पकड़ पाओगे, आप कैसे समझोगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो दोस्तों जिस सेंटेंस में कोई भी काम अतीत या भूतकाल में हो रहा है, जैसे कि कोई भी काम हो रहा था उस समय अर्थात पास्ट में हो रहा था, वो काम समझाया जाता है। जैसे मैं कल गाना गा रहा था, तो ये पास्ट में है। कल मैं क्या कर रहा था, कल गाना गा रहा था। वो खाना खा रही थी, बच्चे खेल रहे थे, इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों ऐसे अगर सेंटेंस होता है तो ये सेंटेंस आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में टेंस में चलता हुआ काम ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ गए आप। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे कि में ट्रांसलेशन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन करते समय कुछ नियम का पालन किया जाता है, या तो कुछ नियम पे ध्यान रखा जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन करते समय कुछ नियमों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी लगाना पड़ता है वर्ब के साथ। ठीक है दोस्तों, वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगाना होता है, ये कंटिन्यूअस टेंस का नियम है। ठीक उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब के साथ हमेशा या तो वर्ब के पीछे आईएनजी लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगाना पड़ता है, ये समझ गए आप। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर, वाज या तो वेयर होता है, उसके बाद आपको वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी यूज किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज या तो वेयर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। कहाँ वाज और कहाँ वेयर यूज होता है, तो दोस्तों ये भी समझना ज़रूरी है। कहाँ वाज और कहाँ वेयर का यूज होता है, यह भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों क्या है कि वाज और वेयर हमेशा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इस टेंस में आई और यू को छोड़कर, आई और यू को छोड़कर अगर सिंगुलर नंबर है या तो सिंगुलर नंबर होगा तो हमेशा वाज होता है, वाज का यूज होता है। और प्लूरल नंबर होगा तो हमेशा वेयर का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा वाज और वेयर कहाँ होता है, आई यू को छोड़कर अगर सिंगुलर नंबर है तो वाज और प्लूरल नंबर है तो वेयर। तो दोस्तों ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ मैं ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ। तो पास्ट कंटिन्यूअस में अगर कोई ट्रांसलेशन करना है आपको तो कैसे करोगे, या तो कैसे समझोगे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन है। तो दोस्तों ये आप समझ जाओगे। जैसे कि मैं यस्टरडे आई वाज राइटिंग ए लेटर, कल मैं एक चिट्ठी लिख रहा था। ये कल हो रहा था काम। ठीक है दोस्तों, कल हो रहा था ये काम। जैसे आई वॉज राइटिंग लेटर यस्टरडे, कल मैं एक चिट्ठी लिख रहा था। दे वेयर कमिंग डेट टाइम, उस टाइम वे आ रहे थे, वे आ रहे थे उस टाइम। वे क्या कर रहे थे, आ रहे थे उस टाइम। तो उस टाइम की बात है, उस टाइम में काम चल रहा था। तो दे वेयर कमिंग डेट टाइम, उस समय वे आ रहे थे। वी वेयर टॉकिंग लास्ट नाइट, कल रात हम बातें कर रहे थे। वी वेयर, वी प्लूरल नंबर है, इसके साथ हमेशा वेयर होगा। वी वेयर टॉकिंग लास्ट नाइट। और जैसे कि दी बॉय वाज, एक लड़का है तो इसलिए वाज होता है। दी बॉय वाज रनिंग, लड़का दौड़ रहा था। कब दौड़ रहा था कोई पता नहीं, लेकिन दौड़ रहा था, पास्ट में हो रहा था काम, इसलिए लड़का दौड़ रहा था। द बॉय वाज रनिंग। आई वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स बिफोर 2 आवर्स, 2 घंटा पहले मैं
छात्र को पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स बिफोर 2 आवर्स। मैं 2 घंटा पहले छात्र को पढ़ा रहा था। चिल्ड्रेन वेयर गोइंग टू स्कूल। बच्चे विद्यालय जा रहे थे। कब जा रहे थे कोई पता नहीं, लेकिन जा रहे थे, पास्ट में जा रहे थे, पास्ट अर्थात अतीत में जा रहे थे। तो बच्चे विद्यालय जा रहे थे, चिल्ड्रेन